गुरुजनों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पे आपके बीच में एक स्नातक उम्मीदवार के तौर पे नहीं आया हूँ। आपसे मैं भी वोट मांगने आया हूँ। मैं अभी कई जिलों में आपके हर बीआरसी पे, नवादा में लगभग मैं हर बीआरसी पे जाके आपकी बातों को, आपके आवाज को और बुलंद करने के लिए आपके समर्थन में मैं हर जगह जा रहा हूँ। मैं एक शिक्षक पौत्र के रूप में, एक शिक्षक पुत्र के रूप में आपके बीच में आया हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, जैसे गुरुजी बता रहे थे यहाँ पे कि मेरे बाबा लगातार कई वर्षों से आपके लिए संघर्ष करते रहे हैं। आज 96 वर्ष की उम्र में भी जब आपका धरना होने वाला था 17 तारीख को, 15 तारीख को हॉस्पिटल में थे, फिर भी उनका जो ध्यान था आपके धरना के ऊपर ही था। तो आज भी वो, हम लोगों ने बचपन से उनको जिस तरह से संघर्ष करते हुए देखा है, तो हमें हमेशा शिक्षकों की जो पीड़ा है बाबा से हमें जानने का, समझने का मौका मिला है। इसलिए मैं लगातार हर बीआरसी में जाके आपके समर्थन में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा हूं। जिस तरीके से आपकी जो कुछ मांगे हैं उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो कहूंगा ठास ही कर रहे हैं। जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं विधानसभा में या गांधी मैदान में रैली में, कल उन्होंने जिस तरीके से आपका ठास सुराया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वेतन के लिए आप ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन आपका सम्मान के लिए है। आप सम्मान के लिए यहां उतरे हुए, ये वेतन के लिए या राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नहीं। आप अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, आप कई पीढ़ियों को निर्मित करते हैं। आप समाज के सृजन करता है। आपके अधीन में कितने बच्चे पढ़ के निकलते हैं जो इस समाज का या इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो आप इस राष्ट्र के निर्माण करते हैं और आप ही जब कुंठित हो जाएंगे तो कैसी पीढ़ियां स्कूल से पढ़ के आपके अंदर से निकलेगी। जब आपके अंदर ही कुंठा भर जाएगी तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आप इस जो राज्य है हमारा, इस राज्य का बहुत इतिहास है। यहाँ पे कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय भी शिक्षकों को कभी भिक्षाटन नहीं करना पड़ता था पढ़ाई करवाने की। राजतंत्र का ये काम था कि शिक्षकों को सुविधा मुहैया कराएं और विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। मगर आज राजतंत्र का काम है कि शिक्षकों को परेशान करें, आपका सम्मान घटाएं। सरकार जो ये हरकतें करते जा रही है उससे आपका सम्मान घट रहा है। जनता के बीच में आपका सम्मान घटाना चाहती है। जनता के बीच में आपके बारे में भ्रांतियां फैलाना चाहती है कि आप अयोग्य हैं। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी कहा, रैली में भी कहा कि आपको विपक्ष अयोग्य कहता था, शिक्षा मित्र कहता था, हमने योग्य बना दिया। कौन सा आपके पास ऐसा जादुई तंत्र था कि आपको अयोग्य से उन्होंने एक दिन में योग्य बना दिया। आप में कोई योग्यता थी तभी आपको ये पद मिला और सरकार आज आपको इतने साल के काम के बाद कह रही है कि आप अयोग्य, हमने योग्य बना दिया। तो आप, मैं तो कहता हूं कि शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो भी आज इस लायक है, इस काबिल है कि आज आपके बीच में बात कह रहे हैं, कहीं भी बात कह रहे हैं, या मैं आपके बीच में आके अपनी बातें कर रहा हूं, तो उसके पीछे भी शिक्षक का हाथ है। शिक्षक के कारण ही मैं या मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री ही, किसी शिक्षक ने हमें निर्मित किया, इसलिए हम आपके बीच में आके ऐसी बातें कह पा रहे हैं। अगर शिक्षक ही ना हो, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि 4 लाख शिक्षक हैं, सब आप ही को दे दें, तो बाकी को क्या देंगे। मैं तो कहता हूं कि आपको जो मिल रहा है, जितना दे सके मुख्यमंत्री जी, सब आप ही को देना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षक को देना। जर्मनी में गया था, वहां पे आज भी सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षकों को मिलता है। अगर शिक्षक ही नहीं सही तरीके से अपने मतलब कुंठित हो जाएगा शिक्षक, तो कैसा वो समाज निर्मित करेगा, कैसे बालकों को बताएगा। आपके बीच में एक डाइवर्गेशन कर देंगे वो कि भाई एक ही काम के, सामान्य काम के लिए अलग अलग पैसा देंगे, तो आप ही के बीच में एक तो डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहते ही है कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी वही वो कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। 2 हिस्से में बांट दो इनको, ये अपने में लड़ते रहेंगे, हम ऐसे ही मजा लूटते रहेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में ही वकील हूं। आपका जो केस हुआ था उसको मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे थे कि बड़े बड़े वकीलों को शिक्षकों ने रखा, फिर भी केस नहीं जीत पाए। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है, अगर आपको भी मौका मिले उनसे अगर सवाल पूछने का, तो यही सवाल पूछिएगा कि एक ही वकील केस लड़ता है। अगर बहस होता है किसी भी कोर्ट में तो एक ही वकील करता है। बिहार सरकार ने 3 सीनियर एडवोकेट को हायर किया था आपके खिलाफ केस लड़ने के लिए। 2 सीनियर एडवोकेट स्टैंड बाय में रखे गए थे कि आप कहीं उनको हायर ना कर लें, आपके तरफ से अच्छे वकील ना आ जाए। और एक दिन में वकीलों के ऊपर 60 लाख का खर्चा था फीस में, सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स का। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और जो स्टैंडिंग काउंसिल उनका तो अलग खर्चा था। और ये केस 4 से 5 महीना चला, आप भी जानते हैं। आप खुद जोड़ लीजिए कितना पैसा सरकार वकीलों को दे चुकी है आपके खिलाफ केस लड़ने के लिए।
और आपके ऊपर मुख्यमंत्री जी तोहमत लगा रहे हैं कि आपने बड़े बड़े वकीलों को रखा। सरकार तो आपसे वहीं डर गई थी, 3 वकीलों को रखा आपके खिलाफ लड़ने के लिए। आप चाणक्य हैं, आप ही चंद्रगुप्त का निर्माण करते हैं, आप ही राज सत्ता पे लेके जाते हैं। अगर आप चाह जाएंगे तो आज जो राज सत्ता पे बैठे हैं उतारने का काम भी आप ही करेंगे। आप 4 लाख नहीं है, आपका परिवार है आपके साथ, आपके साथ कई पीढ़ियां जो आपके स्टूडेंट्स आपके पढ़ के गए वो आपके साथ है। आप ये नहीं समझिए कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यही 4 लाख हमको वोट नहीं देंगे। आपने बनाया है इनको और आप ही उतारेंगे इनको। जब इनकी सरकार नहीं बनी थी, शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें मेरे पिताजी भी थे, जॉर्ज साहब भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे। जॉर्ज साहब के सामने वहां पे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कुछ करेंगे। जॉर्ज साहब में वहीं पटना में बहुत बड़ी रैली हुई थी शिक्षा मित्रों की, वहां पे मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, इफ आवर गवर्नमेंट कम्स विल रिमूव दिस प्लॉट इन 1 स्लॉट। हमारी सरकार आएगी तो कलम के एक नोक पे हम इसको खत्म कर देंगे। मगर जब इनकी सरकार आई तो कलम के नोक से और बड़ा इस पे कलम चला के आपको परेशान कर रहे हैं। सरकार कभी आपके तरफ से आपके लिए कभी जागरूक, आपके लिए निष्पक्ष नहीं थी। सरकार, अगर आप जिस चट्टानी एकता के साथ आज 15वां दिन है आपका, कई बीआरसी पे मैं गया हूं, वहां पे मैंने देखा शुरू में लोग उतने नहीं थे, मगर अब आप एकजुट होकर जिस तरीके से आप कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का 2 दिन से जैसे बयान आ रहा है, मुखमंडल पे जैसे उनके हवाइयां उड़ी हुई हैं, डर बैठ गया है उनके अंदर। रैली भी उनकी जो कल फ्लॉप हुई, उसका सबसे बड़ा कारण था कि आप शिक्षक वहां नहीं थे। राज्यकर्मी का जो आप मांग कर रहे हैं, मैं तो यही पूछना चाहता हूं, जब भी सरकार को कोई काम करवाना हो, जनगणना करवाना हो, आपका चुनाव करवाना हो, मानव श्रृंखला करवाना हो, तब हमेशा आपकी याद आती है। मगर जब राज्यकर्मी का दर्जा देना हो तब आप राज्यकर्मी नहीं हैं। पैसे देने की बारी आई तो वकीलों को देंगे, आपको नहीं देंगे। तो ये जो इनका आप समझ लीजिए फैसला है, ये एक ताबूत की तरह है। इसमें पहली कील आप ठोकेंगे और आखिरी कील भी आप ठोकेंगे। आपको एकजुट होकर, सजग होकर इनसे इसी तरह से आप इनको झकझोरते रहिए। चुनावी साल है, इनको आप झकझोरते रहिएगा, इसी तरह से इनके हवाइयां उड़ते रहेंगी, कुछ भी बोलते रहेंगे और आपके पक्ष में हैं लोग। आप ये मत समझिए कि आपके ये जो कल कह रहे थे कि आप अगर नहीं पढ़ाएंगे तो लोग आप लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं रहेंगे, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। लोगों को ही पता है कि आपकी मांगे सही है, जायज है, इसलिए आप अपनी आवाज को उठाते रहिए, आवाज को अपने आप बुलंद करते रहिए। हम जहां तक हमसे होगा हम आपका समर्थन में हैं और हमेशा आपके समर्थन में रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि हमारे अधिवक्ता साहब बताए,